एक बार किसी शहर में एक बड़े पेड़ पर एक पक्षी रहता था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वे उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार एक शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। ये देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पक्षी जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले गया। पिंजरे में बंद पक्षी को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ पक्षी को दरबार में पेश करने को कहेंगे, मुझे भी सजा देंगे। ये सोच के डर के मारे शिकारी ने खुद ही पक्षी को राजा के दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि पक्षी को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे आज़ाद करने का आदेश दो। मंत्री की बात सुनकर राजा ने पक्षी को आजाद करने का आदेश दिया। वो उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। ये देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो उड़ चुका था। उड़ते उड़ते पक्षी कह गया, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले आया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक ही जगह है। कहानी से सीख, कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।